हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। चलिए, आज के सेशन में आपको ये पढ़ाने वाला हूँ साइंस का मैंने पहला अध्याय। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है और कैसे होता है, इसका क्या महत्व है, पदार्थ किसे कहते हैं। जैसे मैटर इन आवर सोडिंग, ये क्या है, आज के यही वीडियो में बताने वाला हूँ। कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं, कैसे कि आपके जो 9th क्लास के बायोलॉजी है आपको समय से पर मिलता है। हर चैप्टर हर एथी आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारे क्लास में आए हैं तो आप सबको स्वागत है और बहुत ही धन्यवाद। चलिए, हम पहला अध्याय पर चल रहे हैं कि मैटर क्या है। मैटर हम जो भी देखते हैं, हमारे पास आसपास के जितने भी वस्तु या चीज, कोई भी चीज हो, वो आसपास के हमारे पदार्थ होते हैं। और मैटर किससे कहते हैं, क्या है। आपने देखा होगा कि अपने चारों ओर नजर दौड़ाए होंगे कि हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। विभिन्न प्रकार के अपने घर में होंगे, चाहे बाजार में होंगे, चाहे जिस भी स्थान पर होंगे, आपके वहाँ पर चारों ओर ही वस्तुएं ही दिखाई देती है, नजर आती है। आज कहा जाए ना, पहले जंगल में लोग रहते थे, आदिवासी आतिथ्य के बात के बारे में कहता हूँ कि अतीत में जब मानो जंगल में उस समय ना आग का प्रबंधन था, ना पत्थर का प्रबंधन, तब उस समय मानव अपना जीवन कैसा व्यतीत करता था। उसके पास इतना संसाधन नहीं था, इतना बुद्धि विवेक नहीं था कि अपने विवेक से वह अच्छा सा भोजन कर सके, अच्छा सा वस्तु बना सके, अच्छा सा आज जो कहा जाए संसाधन की वस्तुओं की जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोगी है। आज कहा जाए कि चारों ओर जिधर जाए वहाँ वस्तुएं ही दिखाई देते हैं। आप चाहें धरती पर हो या आकाश में, वहाँ पर भी वस्तु दिखाई दे रही है, दे रही है। चलिए, जिसके आकार और आकृति। अब वस्तुओं क्या होते हैं, वस्तुओं में तो आकार और आकृति की बनावट होगी, उसका अलग अलग। अब मान लीजिए एक लोहा का दरमान ले लीजिए, लोहा ले लीजिए। अब लोहा का अनेक प्रकार के आप देखे होंगे, जब भी घर बनता है चाहे एक ही लोहा अनेक प्रकार के उपयोग में आते हैं। वही लोहा से ग्रिल भी बनता है, गेट भी बनता है, मकान के हर चीज वहां पर बन जाता है ना। बन जाता है वैज्ञानिक, उसे वैज्ञानिक पदार्थ भी ना। हवा से हमें सांस लेते हैं, जब यह प्रकृति का देन है कि हवा से हम सांस लेते हैं। जो हम भोजन करते खाते हैं, या पत्थर हो या पशु, यहाँ तक कि पानी का बूंदी, रेत के कण, यह सभी एक पदार्थ ही है। आज कहा जाए ना, जितने भी अपने आंखों से देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं जितने भी चीजें, वस्तुएं, वह सब पदार्थ हैं। पदार्थ में, वस्तुओं में एक द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होने के कारण उसमें आयतन भी होता है, प्राचीन काल में मनुष्य को अलग अलग, प्राचीन काल में मनुष्यों के प्रयास समझने, भारत में प्राचीन दार्शनिकों ने 5 मूल तत्वों को, जब लोग नहीं कहता है कि 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, रे बुड़बक, 5 तत्वों से तो हमारा शरीर बना है। किया है, चाहे वह जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, यही तो हमारे चीज से मिलकर शरीर बना है, जिसे 5 तत्व भी कहते हैं। अब देखिए, चाहे सजीव हो या निर्जीव, उसमें वैज्ञानिकों को, दर्शकों को नहीं। अब देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक ने क्या किया, भौतिक गुण धर्म या रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में किया जाता है। अब जो भौतिक गुण है या रासायनिक गुण, वैज्ञानिक भौतिक गुण के आधार एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 वर्ग किया है। जैसे आपने यह देखिए, गुणों के आधार पर पदार्थ अर्जित कर सकते हैं और रासायनिकों को पहलुओं को आगे
पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे समझेंगे कि रासायनिक की पहलू क्या है, रासायनिक क्या कहना चाहता है। यही ना है, पदार्थों के कण से मिलकर बना होता है, वह बहुत समय तक प्रकृति में दो बार विचार प्रचलित होती है। एक विचारधारा यह होती है कि माना जाता है कि लकड़ी की टुकड़े सतह पर होती है, परंतु अन्य विचार यह माना जाता है कि पदार्थ के रेतों के कणों से मिलकर बना है। आइए हम इस क्रियाकलाप को एक विकिरण के नाम पर जानते हैं। चलिए, विकिरण में ये बताया है ना कि एक बीकर ले लीजिए। बीकर माने क्या होता है, आप जाइएगा प्रयोगशाला में, एक बीकर ये शीशा का होता है जिसमें गिलासी की तरह समझिए ना, गिलासे उसमें जल आधा भरने का निशान लगा दीजिए, ठीक है। उसमें नमक डाल दीजिए, शक्कर डालकर छोड़ दीजिए, उसके माल को घोल दीजिए। एक जल के स्तर में बदलाव पर ध्यान दे दीजिएगा। आपके अनुसार नमक और शक्कर क्या होगा और यह कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यही तो बताना है। यह कब जल के स्तर में बदलाव आएगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विचारधारा, चलिए आपको दिखा रहे हैं ना प्रयोग। देखिए यह एक बीकर है, आपको बुलाया ना गिलास की तरह होगा, उसमें जल का निशान आधा लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसको मिला दीजिएगा चम्मच। आप यह प्रयोग कर आप खुद से देख सकते हैं कि इसका क्या उपयोग है। चलिए पदार्थ के क्रियाकलाप, जब दूसर का प्रयोग, चलिए पोटेशियम परमैंगनेट को 2 या 3 क्रिस्टल में 100 मिली पानी में घोल लेते हैं। इस घोल को 100 निकाल कर 90 मिली कर दिया जाता है। उस घोल में 10% निकाल दिया जाता है, 90% जो इस बार 5 से 8 बार कृत किया जाएगा, ठीक है। तो अब उसका रंगीन क्रिस्टल जब देखिएगा, अब शकरा अब पूरी तरह घुल गई है और उसमें दर्शाया गया है। देखिएगा लाखों गुना आकर्षित किया गया जल है और यह जल हिलाया गया है और उसके जल गंधक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका प्रयोग किया हुआ है। और पोटेशियम परमैंगनेट में 2 या 3 क्रिस्टल की पानी होती है। चलो रात को एक मूवी देख रहे थे, उसमें ये मूवी में मैंने एक रासायनिक की तरफ बताया था ना, रासायनिक को बताया था कि वो मैंने आप देखे होंगे, वो शायद वो मूवी आप भी देखे होंगे, जिसमें उसका लैब है, खुद का लैब, वो खुद फार्मूला बना रहा है और खुद मेडिकल, और उसका यही सोच है कि हम इंडिया, मैंने उस व्यक्ति का यही सोच था कि उस व्यक्ति का यही सोच था कि हम यह फार्मूला को बेच को करोड़ों अरबों रुपया बाहर से कमा सके। उसी तरह भौतिकी को कि फिजिक्स क्या होता है ना, उसके हम पदार्थ के बारे में जानते हैं, पदार्थ क्या है, इस किस गुण से, इसके क्या एथी है, इसी के बारे में तो हम जानते हैं। चलिए ये तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट फिगर में देखे होंगे कि यह पानी अब रंगीन हो गया है, अब 1000 लीटर से भी व्यवस्था। अब पदार्थ के गुणों और अभिलक्षणों तो आप तो जानते होंगे। पदार्थ के गुणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के कण के समान रूप पानी में वितरित हो जाता है। इसी कारण जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक कण दूसरे कण के रिक्त स्थान को समावेशित कर लेता है। आप देखे होंगे जब
जब जब हम नींबू जब नींबू पानी का घोल बनाते हैं तो वो पूरी तरह से वो क्या हो जाता है ना, उसमें पूरी तरह से वो अपने में घोल लेता है। अब वो क्या करता है कि जो खाली स्थान होता है ना, उसी में वो समाहित हो जाता है, उसको घेर लेता है। अब देखिएगा, जब कोई पानी ले लीजिए और नदी या तालाब वगैरह चाहे कुछ भी, मान लीजिए कटोरे में पानी ले लीजिए, जब हाथ से इस तरफ कीजिएगा चाहे नदी में जाकर इस तरफ कीजिएगा तो वहाँ स्थान खाली हो जाएगा, वहाँ से तेजी से पानी आता है कि जो कि स्थानों को भर देगा, वह स्थानों को भर देगा। यही तो इसका एथी है। और यही करता है कि पदार्थ के कोणों का अभिलक्षण गुण यही है। आप देखेंगे, अगर अगरबत्ती को जला दिया जाए तो उसको क्या दूर दूर तक सुगंध क्यों जाता है। और अब अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या क्या होता है कि क्या दूर दूर तक ही उसकी सुगंध आपको मिलती है। इसमें क्या होता है आप जानते हैं। और जब से दो गिलास या बीकर ले और उसमें पहले बीकर के एक सिरा सावधानी से लाल या नीले एसिड डाल दे, तो वो क्या शहद डाल दे या कुछ भी कर दे तो ये क्या होता है ना, आप देखिए जब अगरबत्ती को जलाते हैं, यही ना है, जब जलाते हैं तो क्या होता है। तो स्याही डाल तुरंत क्या होगा, क्या स्याही पूरी एक समान घुल जाएगी? नहीं, ये फैलने में कितने घंटे लगेंगे। जब गर्म गिलास को ठंडे में किया जाता है, ये क्या क्रिस्टलाइज और हिला दिया जाए तो क्रिस्टलाइज सतह में बैठ जाता है और गिलास के ऊपर ठीक क्या दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है, ठोस और द्रव में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ भी होने वाले बदलाव को क्या होता है, क्या और क्यों होता है, यह कृष्ण को आपको मालूम है। यह गति तेजी से हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं तापमान बढ़ने से कण की गति भी बढ़ती है उपयुक्त कणों के लिए। अब चलिए उपयुक्त हमने देखा कि पदार्थ के कण आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कण रिक्त स्थानों को समावेशित कर देते हैं। और दो देखिएगा, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू हमारे तरफ कैसे होती है, कैसे आती है। ये वायुमंडल में जान लीजिए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, हवा है, उसी के। अब मान लीजिए जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से क्या धुआं निकलता है, और वह धुआं क्या उस माने जो वायुमंडल में खाली स्थानों को फैलता है, उसको भरते जाते हैं, जिसे हमको हमारे तक सुगंध आती है। यही विषण का पदार्थ एक कण से दूसरे कण को कैसे आकर। इस खेल में आप मैदान में खेले होंगे और आगे भी ढांचा को 4 समूह को माना कर श्रृंखला इसी नर्तकों को एक दूसरे के पीछे दूसरे समूह के दूसरी के हाथ में मानव श्रृंखला बनाता है। यह तीसरा केवल अंगुली के सिर से छूकर श्रृंखला बनाती है। अब चौथा समूह के उपरोक्त मानव तीनों मानव की श्रृंखला को तोड़कर बढ़ने का प्रयास करता है। जिस समूह को तोड़ आसान नहीं होता है, वो विद्यार्थी के पदार्थों के कणों के लिए, जैसे
कण देखे हैं ना, एक दूसरे को पकड़ा रहता है ना, वही कण कहते हैं। जैसे एक लोहे के कीले, एक चाक के टुकड़े टुकड़े को रबड़, एक रबड़ के बैंड ले लेकर हथौड़ा को काट कर खींच कर और भंगुर करने में यही तीनों ही प्रयासों से यह होता है। आप पदार्थ के हथौड़े के बारे में जान गए। द्रव अवस्था, पदार्थ तीन अवस्था होता है, जल, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में ना।